नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम हैं सेलिब्रेशन होटल में। सरकार की तमाम गाइडलाइंस जारी की गई हैं। शादियों में जो रियायत दी गई है उन सब चीज़ों से अगर होटल इंडस्ट्री को बैन किया गया है तो आप सोचिए कि कितना बड़ा नुकसान होगा। दरअसल लॉकडाउन फर्स्ट फेज से लेकर अब तक तमाम चीज़ें बंद थीं। होटल इंडस्ट्री को कितना नुकसान हुआ, सरकार से क्या राहत दी गई, ऐसे तमाम सवाल हैं। और अब सवाल ये खड़ा हो रहा कि जिन 50 लोगों को परमिट किया गया है कि आप शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं, क्या वो घर पर शादी करना सही होगा? 3 बेडरूम हॉल किचन के घर पर क्या 50 लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं होगा? और अगर होटल को परमिट किया जाता है, गार्डन को परमिट किया जाता है, तो निश्चित है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सकता है। सेलिब्रेशन होटल के मैनेजर हमारे साथ कुंदन जी हैं। कुंदन जी, सबसे पहले तो हम ये चाह रहे हैं कि ब्रीफली हम ये चीज़ों को समझ पाएँ कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें हैं, कितना नुकसान हुआ, किस तरह के आपने अरेंजमेंट्स कर रखे हैं, क्योंकि प्रशासन की ओर से जैसा आप बता रहे हैं कोई रिलैक्सेशन नहीं है। जी सर, कोई रिलैक्सेशन नहीं है सर। और जो भी गाइडलाइन है उसके अनुसार हम लोग व्यवस्था कर रखे हैं। पीपी किट से या थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर सभी चीज़ें व्यवस्था कर रखी है सर। साफ़ सफाई हर व्यवस्था में रखे हैं हम लोग। लेकिन जो सरकार की तरफ से जो आया है लॉकडाउन खुलने के बाद, जो उनका निर्देश के अनुसार शादी नहीं कर सकते, फंक्शन नहीं कर सकते सर। तो हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर व्यवस्थाएं कैसी हैं। क्या जिन 50 लोगों को अलाउ करने की बात हो रही है, शादी के फंक्शन अगर यहाँ से किए जाएं तो क्या वो ज़्यादा सिक्योर होगा, ये जानना बेहद ज़रूरी है। आइए अंदर चलते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो सरकार की गाइडलाइन है, पीपी किट से लेकर तमाम चीज़ें वो व्यवस्थित हैं। ये सेलिब्रेशन होटल के जो एम्प्लॉई हैं वो पूरी तरह से पीपी किट पहन के रखते हैं। इसमें असुविधा तो नहीं होती? नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं। कंफर्टेबल है? जी। मतलब जिन चीज़ों को, जैसे अभी आप गार्डन का स्पेस देखिए, जो स्पेस है यहाँ पर 50 लोग क्या अगर नॉर्मल गैदरिंग करें तो 100-150 लोग भी आराम से कंफर्टेबल सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए हो सकता है। किसी तरह का कोई इशू नहीं होगा। तो कैसा रिलैक्सेशन जनरली आपको क्या लगता है, किस तरह का रिलैक्सेशन इसमें सरकार को देना चाहिए? सर, इसमें कम से कम पार्टी, हर तरह की पार्टी, से बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, शादी हो, तो हम लोग उसको आराम से कर सकते हैं डिस्टेंसिंग मेंटेन करके। और 20 दिन का सर सीज़न बचा है, उसके बाद सर सीज़न खत्म हो जाएगी। फिर 4 महीने बरसात रहेगी, फिर ठंडी में शादियाँ होंगी, तब तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे पूरी तरह से। हमारा स्टाफ जी, इसमें मतलब किस तरह की मतलब छूट क्या क्या है, आप क्या क्या अभी कर सकते हैं? सिर्फ सर रेस्टोरेंट में 50% ऑक्यूपेंसी करके बैठा सकते हैं। अगर 50 का भर है तो 25 बैठा सकते हैं और रूम दे सकते हैं सर। हाँ। लेकिन रूम इतने अभी महंगे पड़ रहे हैं, सैनिटाइजर से लेके आपका जो व्यवस्था बनाने में वो काफ़ी महंगे पड़ रहे हैं। ना तो ट्रेन चल रही है, ना बसें आ रही हैं सर, तो ग्राहक भी बाहर से नहीं आ रहे हैं सर। ये सब समस्याएं सर हैं। इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान है सर। ठीक है, अंदर हम लोग देखते हैं कि आखिर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से वो अरेंजमेंट किए गए हैं। क्या जो छूट दी गई है वो पर्याप्त है? क्या उतने से काम बन पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। बड़े हॉल में ये जो प्लेसमेंट है, लाइट्स थोड़ा चालू कर दीजिए। ये जो प्लेसमेंट है, मतलब इसमें आप कितने 4 लोगों को बैठा सकते हैं यहाँ पे? 4 का कर दिया है। तो क्या गैदरिंग हो रही है? एक भी कस्टमर सर अभी तक नहीं आया। रीजन आपको क्या लगता है क्यों नहीं आ रहे? रीजन सर हमको यही लग रहा है कि वो अभी डर रहे हैं। डर का माहौल ज़्यादा है लोगों के पास। हाँ। कि जाएंगे तो वहाँ कैसे क्या होगा। हाँ। तो और हम लोग हालांकि सब मेंटेन करके रखे हैं सर, पूरी प्रिकॉशन में चल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मान लीजिए कोई घर से शादी कर रहा है, 50 लोग आ रहे हैं, केटरर तो बाहर से आ रहा है ना, तो खतरा तो उतना ही अगर उस चीज़ को देख रही है। पूरी तरह से। हाँ। भाई आदमी तो बनाने वाला वो स्टाफ ही है, चाहे जहाँ से लोकल स्टाफ हो या होटल का स्टाफ हो। तो हम लोग भाई दिक्कतें तो वो दोनों तरफ हैं। अगर देखा जाए तो होटल में परमिशन दिया जाए उसकी जगह सर। हाँ। उनको भी आसानी होगी, उनके पास जगह नहीं है। हाँ। व्यवस्थाएं नहीं हो पाएगी। वो हलवाई अरेंज करेंगे। हाँ। फ्लावर वाले करेंगे। हाँ। सर्विस बॉय खोजेंगे। हम लोग तो पूरी व्यवस्था से रखें यहाँ पे। जी, तो वो मतलब कॉस्ट इफिशिएंसी के हिसाब से भी सही पड़ेगा और नियमों के तहत। अच्छा, अगर शादी के लिए परमिट करते हैं तो थर्मल स्कैनिंग से लेके तमाम चीज़ें तो करनी पड़ेगी? जी, सब व्यवस्था में रखें सर हम लोग। हाँ। जी, सैनिटाइज करने से लेके आगे बढ़ते हैं। किचन में सर एक चीज़ बताइए, वहाँ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहता है कि किचन में भी प्रॉपर चीज़ें उस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए। तो क्या गवर्नमेंट से इस संदर्भ में कोई बात हुई कि ये अब तो परमिशन दे देनी चाहिए जब सारी चीज़ें अनलॉक हो रही हैं, एक एक स्टेप में चीज़ें खुल रही हैं? तो क्या ऐसा कोई डिस्कशन अभी तक हुआ, बात हुई? अभी सर आश्वासन मिला है कि अभी जो नए कलेक्टर साहब आए हैं उन्हें कल का डेट दिया है। तो कल जाके सर और जानकारी हम लोग लेंगे वहाँ पे। हाँ। कि क्या गाइडलाइन वो कर रहे हैं सर। ठीक है, तो अभी तक मतलब मार्केट तो टोटली बैठा, पूरी तरह से बैठा है सर। जी, नहीं आ रहे कस्टमर्स, ना रूम लग रही है, ना पार्टी तो हो ही नहीं रही सर। रेस्टोरेंट भी कवर नहीं आ रहे हैं। शादियों में तमाम इवेंट्स कंपनियां काम करती हैं, एक बहुत बड़ा मार्केट उन पर भी डिपेंड रहता है।
उन तमाम चीज़ों को संभालने से लेकर, चाहे प्री वेडिंग का मसला रहा हो, इवेंट का मसला रहा हो, फूडिंग का मसला रहा हो, उस इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे साथ उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग भी हैं। आप ये बताइए, इसमें जो मेजर प्रॉब्लम है, जो गाइडलाइन है, वो क्या समझ में आता है? कितना नुकसान हुआ, कैसे कवर अप हो पाएगा? एक्चुअली क्या है अमित कि जो इवेंट है वो बेस होता है दूसरी चीज़ों पे, कि जो फंक्शंस हो रहे हैं या किसी प्रकार के समारोह हो रहे हैं। इवेंट इज़ नॉट पार्ट ऑफ कि सिर्फ आप शादी करा रहे हो। बर्थडे है, वहाँ पे भी डेकोरेशन होता है, वहाँ पे भी लोग अपना एक दूसरे से मिलते हैं, नई नई चीज़ें आती हैं जिसको हम लोग क्रिएटिविटी कहते हैं, वो आदमी दिखाता है। या गवर्नमेंट कोई इवेंट हो रहा हो, कोई समारोह हो रहा हो, पर पिछले 2.5-3 महीने से तो ये सब बंद है, न्यू एकदम नील कह लें। अब जो गाइडलाइन आई है तो उनका ये कहना है कि आप घर से शादी कर लें, तो एक 15 बाई 15 का टेंट लगा के और घर में खाना खिला देना, ये शादी तो नहीं कहलाता है। शादी के बहुत सारे अरमान होते हैं, ज्वेलरी है, ब्यूटी पार्लर है, सब चीज़ें हैं कि भाई हमारी शादी ऐसी हो। तो वो अगर आप 50 लोगों में कर रहे हो तो उनको लगता है कि हम अब ये फुलफिल क्यों करें। तो मतलब जो स्कोप था कि भाई जब लॉकडाउन ओपन होगा तो जो सीज़न हमारे पास बचा है तो हमारे पास एक बिज़नेस आएगा, वो बिज़नेस ज़ीरो हो गया, उसकी पॉसिबिलिटी ज़ीरो हो गई। अब हम लोगों से हमारे 10 वेंडर जुड़े हैं, फ्लावर वाला जुड़ा है, लाइट वाला जुड़ा है, बैलून वाला जुड़ा हुआ है, ऐसे क्रॉकरी वाले जुड़े, ऐसे कई सारे जुड़े हुए हैं। जब हमारे पास काम नहीं आएगा तो हम उनको कैसे काम देंगे? तो जब वो भी काम नहीं है और वो सारे जितने भी हमारे हैं वो है लेबर बेस, जब लेबर को काम नहीं मिलेगा तो खर्चा कैसे चलाएंगे? वो तो डेली बेसिस पे काम करते थे ना, उनके पास ना आज इनकम है ना कुछ है। 2.5 महीने आपने बंद कर दिया कि आप शादी की परमिशन दे रहे हो, बर्थडे की नहीं दे रहे हो, किसी भी और चीज़ की नहीं दे रहे हो, तो आप लोग इस भयानक बीमारी से ओवरकम कैसे होंगे, कैसे निकलेंगे? आखिर उनको भी निकलने की वजह चाहिए। तो हमारा ये कहना है कि आप छोटी छोटी पार्टी, आप गैदरिंग छोटी ही रखो। हम नहीं कहते कि आप 500 800 इतने लोगों को इकट्ठा करो, लेकिन अगर 50-60 की भी परमिशन दे रहे हो तो उनको होटल, बारात घर, जहाँ से लोग जुड़े हुए हैं, जहाँ से उनकी कमाई आ रही है, अर्निंग आ रही है, अर्निंग नहीं आएगी तो कब तक वो अपना पेट पालेंगे? अभी तक फाइटिंग हम लोग पोजीशन में थे, 2 महीने, हाँ हम लोग 2 महीने फाइटिंग पोजीशन में थे, अब सर्वाइवल में आ गए हैं। अब हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो 50 लोगों का परमिशन का मसला है, ये अगर हम सीधे सीधे देखें, यहाँ का लॉन देखें, ये स्पेस देखें, किसी के भी घर से बहुत बड़ा है, तो यहाँ तो बहुत आराम से हो सकता है और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो भी हो सकती है। अमित एक सिंपल है, घर पे आपके रिश्तेदार आ रहे हैं, आप उनको बोलोगे कि भैया थर्मल चेकअप करा लो, अरे हमारा थर्मल चेकअप नहीं हो सकता भैया, आप हम पे यकीन नहीं करते हो। लेकिन वही अगर आप होटल पे आ रहे हो, होटल के किसी एम्प्लॉय ने बोला थर्मल चेकिंग करा लो, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो उनके नॉर्म्स हैं। आप घर पे उसको नहीं फॉलो कर सकते, बल्कि होटल में इसको फॉलो कर सकते हो। तो आप किस चीज़ को फैला रहे हो? आप बचा नहीं रहे हो, आप इसको स्प्रेड होने दे रहे हो। चाट के ठेले में आपने थर्मल स्कैनिंग तो नहीं लगा रखी है, पर भीड़ तो वहाँ पे भी है, तो आप फैला रहे हो। और जहाँ पे आप इसको मेंटेन कर सकते हो वहाँ पे आपने मना कर दिया है, जहाँ मेंटेन नहीं हो सकता है वहाँ पे परमिशन दे दिया है। ये थोड़ा मेरे असमझ के परे है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार को ये सोचना होगा, प्रशासन को ये सोचना होगा कि हम होटल इंडस्ट्री को बचाएं कैसे। और अब जब मसला 50 लोगों को किसी भी शादी समारोह में शामिल होने का है, तो ये सोचना इसलिए बेहद ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अब वो टाइम फ्रेम निकल गया। अब किसी तरह से सरवाइव करना है और किसी तरह से इन उद्योगों को बचाना है, इस इंडस्ट्री को बचाना है। तो ये सरकार को सोचना होगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर सरकार इन नियमों को फिर से एक बार रिव्यू करे और इनको परमिट करे, छोटी छोटी पार्टियों के लिए परमिट करे, तो शायद धीरे धीरे कर स्थितियाँ फिर से सुधरने लगेंगी।